हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि रेट्रोग्रेड जुपिटर यानी कि वक्री बृहस्पति किन स्थितियों में व्यक्ति को जीवन में मेगा वेल्थ दे सकता है, व्यक्ति को जीवन में अपार धन संपत्ति दे सकता है। तो इस सारी स्थिति को हम कुछ एक सेलिब्रिटीज के बर्थ चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं न केवल इंडिया के बल्कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बर्थ चार्ट की, कि किस तरह से परमानेंट वेल्थ को रिप्रेजेंट करने वाले जुपिटर यानी बृहस्पति ने रेट्रोग्रेड स्थिति में पॉजिटिव वे में काम करते हुए उनकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि उनके बर्थ चार्ट में दूसरे बहुत सारे राजयोग और धन योग हैं, लेकिन आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि हम बात करने वाले हैं कि उनके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर ने कैसे उनके पैसे और वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से वो आज न केवल इंडिया के बल्कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक माने जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को, हायर लर्निंग को, हमारे भाग्य को, पद प्रतिष्ठा और धन संपदा को। परमानेंट वेल्थ को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है, और यही परमानेंट वेल्थ को रिप्रेजेंट करने वाला जुपिटर जब व्यक्ति के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड हो जाए, तो ये व्यक्ति के जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करने की स्थिति में होता है, क्योंकि जन्म के समय, उस व्यक्ति के जन्म के समय वो पृथ्वी के बहुत पास से गुजर रहा होता है। और वैसे भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट नॉर्मल ग्रह से कहीं अधिक पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें 3 गुना ज्यादा चेष्टा बल रहता है। तो वक्री ग्रह यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जिस भी हाउस में हो, व्यक्ति को उस हाउस से संबंधित चीजों में बार बार कोशिश करते रहने को इंस्पायर करते हैं, और जब व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा होता है तो वो सफल हो ही जाता है। तो यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट में एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें कि देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट प्लेस्ड है, वहाँ पर एनर्जी का फ्लो 3 गुना ज़्यादा होगा। और यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है और वो उस एक्स्ट्रा 3 गुना ज़्यादा एनर्जी फ्लो को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो व्यक्ति इस बात की प्रबल संभावना है कि लाइफ में डिप्रेस्ड भी फील कर सकता है, और ये बात सभी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर लागू होती है। और इसी तरह से एक्सेसिव एनर्जी फ्लो की वजह से जिस भी हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में व्यक्ति ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मुकेश अंबानी के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है उनके बर्थ चार्ट के 11th हाउस में प्लेस्ड है। और 11th हाउस, जैसा कि हम जानते हैं, रिप्रेजेंट करता है गेन्स, होप्स, एस्पिरेशंस को और सोशल सर्कल को भी। तो यहाँ पर 11वें भाव में उनके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो दग्ध राशि में प्लेस्ड है। और हम ये भी भलीभांति जानते हैं कि जुपिटर भाग्य का सिग्निफिकेटर भी है। तो यह प्लेसमेंट उनके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर की इस तरह की प्लेसमेंट इंडिकेट करती है कि उनकी सक्सेस में लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और उनके साथ
लाखों लोगों की होप्स, एस्पिरेशंस और भाग्य भी जुड़ा हुआ है। और हम जैसा कि हम जानते भी हैं कि जुपिटर जो है दोनों वेल्थ हाउसेस सेकंड और 11th का नेचुरल सिग्निफिकेटर भी माना जाता है। तो यहाँ पर रेट्रोग्रेड जुपिटर का दग्ध राशि में प्लेस्ड होना उसके शुभ फलों को बढ़ा रहा है और पैसा कमाने की, वेल्थ जनरेट करने की एक बर्निंग डिजायर को भी दिखाता है और उस डिजायर को बढ़ाता भी है। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर जैसा कि हम जानते भी हैं कि पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को भी रिप्रेजेंट करता है। जिस किसी व्यक्ति के चार्ट में पॉजिटिव वे में काम करते हुए रेट्रोग्रेड जुपिटर हमें 11वें भाव में प्लेस दिखाई दे, तो ये प्लेसमेंट इंडिकेट करती है कि पास्ट लाइफ में व्यक्ति ने सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया है। जो दिया है वही उसे इस जन्म में वापस मिल रहा है। और इसी तरह से जुपिटर यानी बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करता है और हम उन्हें मुकेश अंबानी को अक्सर स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व देखते भी हैं। और इसी तरह से उनके बर्थ चार्ट में असेंडेंट और फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह जो है वो जुपिटर के ही नक्षत्र विशाखा में प्लेस्ड है। जुपिटर जैसा कि हम जानते हैं एक्सपेंशन का भी कारक है। जिस हाउस में बैठता है और उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जिस भी हाउस पर पड़ती है उन हाउसेस की वृद्धि करता है, एक्सपैंड करता है। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर वहां पर उन हाउसेस में एनर्जी फ्लो को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो ध्यान से देखें कि उनके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर की 5वीं दृष्टि थर्ड हाउस पर है और वहां पर अपने चेष्टा बल से वो उनके एफर्ट्स और स्ट्रगल करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। थर्ड हाउस में यहाँ पर चंद्रमा जो है वो मूला नक्षत्र में प्लेस्ड है जो कि उनका जन्म नक्षत्र है। तो इस तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर की 5वीं दृष्टि उनके जन्म नक्षत्र मूला में प्लेस्ड चंद्रमा पर है जो कि उनके एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा रहा है। तो इसी तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर की 7वीं दृष्टि उनके चार्ट में 5th हाउस पर है जो कि उन क्रिएटिविटी और टैलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस भाव में भी रेट्रोग्रेड जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि से वृद्धि कर रहा है और इस तरह की प्लेसमेंट की वजह से वेल्थ जनरेट करने के लिए, नए नए बिजनेस प्लान्स बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो इसी तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर की 9वीं दृष्टि उनके बर्थ चार्ट में 7th हाउस के ऊपर है। तो 7th हाउस में जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र यानी कि उनका कर्म नक्षत्र अश्विनी है जिसमें कि सन और वीनस प्लेस्ड हैं। तो इस तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर अपनी 9वीं दृष्टि से सूर्य और शुक्र, सन और वीनस जो कि उनके कर्म नक्षत्र अश्विनी में प्लेस्ड हैं के फल को कई गुना बढ़ा रहा है। और रेट्रोग्रेड जुपिटर की 9वीं दृष्टि उनके जीवन में फेम और लग्जरी को इस तरह से कई गुना अधिक बढ़ा रही है। तो इस तरह से मुकेश अंबानी के बर्थ चार्ट में 11वें भाव में दग्ध राशि में प्लेस्ड रेट्रोग्रेड जुपिटर ने उनके पैसे और वेल्थ को कई गुना बढ़ाकर उनकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर उन्हें न केवल इंडिया का बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अब हम बात करने वाले हैं फेमस फिल्म एक्टर शाहरुख खान के बर्थ चार्ट की और ये समझेंगे कि किस तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर ने उनके जीवन में मेगा वेल्थ पाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर
11वें हाउस में 11th हाउस में दग्ध राशि में प्लेस्ड है। तो शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में दोनों मनी हाउसेस यानी कि सेकंड और 11th हाउस में दग्ध राशियां हैं, जो कि मनी और वेल्थ पाने की उनकी बर्निंग डिजायर को शो करती हैं। तो उनके चार्ट में देखें तो रेट्रो जुपिटर, जैसा कि हम जानते हैं, उनके बर्थ चार्ट में 11th हाउस में दग्ध राशि में दिखाई दे रहा है। और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में गेन्स को, होप्स, विशेस, एस्पिरेशंस और हमारे सोशल सर्कल को। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स में जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मल ग्रह से 3 गुना अधिक चेष्टा बल रहता है। तो यहाँ पर जैसा कि शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये भाव जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों को पाने में कई गुना अधिक डिजायर जो है, ये प्लेसमेंट दिखाती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि क्योंकि देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में हमें 11वें भाव में जुपिटर रेट्रोग्रेड पॉजिटिव वे में काम करते हुए दिखाई देगा, जिन्होंने कि पास्ट लाइफ में सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया हो। जो उन्होंने दिया, वही उन्हें इस जन्म में वापस मिल रहा है। तो शाहरुख खान के बर्थ चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें, तो रेट्रोग्रेड जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है, वो उनके बर्थ चार्ट में 3rd हाउस पर आ रही है। तो यहाँ पर उनकी संघर्ष करने की क्षमता और एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा रही है। 3rd हाउस के एनर्जी फ्लो को कई गुना बढ़ा रही है। हालांकि यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच अवस्था में दिखाई दे रहा है, डेबिलिटेटेड है, लेकिन लिब्रा साइन का लॉर्ड वीनस 5th हाउस में वेल प्लेस्ड है। और बहुत से फिल्म स्टार्स के चार्ट्स में हमें सन जो है डेबिलिटेटेड अवस्था में दिखाई देगा, यानी कि नीच स्थिति में दिखाई देगा। तो सूर्य जब भी बर्थ चार्ट में नीच हो, सन जब भी डेबिलिटेटेड हो, तो उसकी बिगेस्ट रेमेडी ये है कि व्यक्ति अगर जीवन में इगोइस्टिक ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति हम्बल रहे, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें, तो वो शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में 5th हाउस के ऊपर है। और 5th हाउस में वीनस प्लेस्ड है, जो कि 3rd और 10th लॉर्ड भी है। तो 5th हाउस, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी क्रिएटिविटी और टैलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर की 7वीं दृष्टि 5th हाउस और उसमें प्लेस्ड शुक्र वीनस के शुभ फलों को कई गुना बढ़ा रही है। तो इसी तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर की 9वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर है, जो कि बिजनेस और पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ 7th हाउस में रेट्रोग्रेड शनि हमें दिखाई दे रहा है। और शनि ग्रह यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में प्लेस्ड है। और शतभिषा का लॉर्ड राहु 10th हाउस में उनके कर्म नक्षत्र रोहिणी में प्लेस्ड है। तो इस तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर की 9वीं दृष्टि 7th हाउस के एनर्जी फ्लो को बहुत अधिक बढ़ा रही है। और इसी वजह से शाहरुख खान सिनेमा के क्षेत्र में अपनी स्टारडम को एक लंबे समय से बरकरार रखे हुए हैं। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर की महादशा के स्टार्टिंग में ही जून 1992 में उनकी पहली फिल्म भी रिलीज हुई। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी स्टारडम आज तक बरकरार है। तो इस तरह से इस एनालिसिस से हमने जाना कि रेट्रोग्रेड जुपिटर ने किस तरह से मेगा वेल्थ पाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी तरह से एलन मस्क, जो कि वर्ल्ड में सेकंड रिचेस्ट पर्सन है और को फाउंडर और सीईओ हैं
टेस्ला के, उनके बर्थ चार्ट में भी रेट्रोग्रेड जुपिटर ने पॉजिटिव वे में काम करते हुए उनकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में अपना बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन दिया। और इसी तरह से अगर हम बात करें फेसबुक के को-फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बर्थ चार्ट की, तो उसमें भी रेट्रोग्रेड जुपिटर ने उन्हें मेगा वेल्थ पाने में, अपार धन संपदा और वेल्थ पाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस तरह से इन दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट पर कि किस तरह से रेट्रो जुपिटर ने उनके जीवन में मेगा वेल्थ पाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बर्थ चार्ट में सिर्फ रेट्रोग्रेड जुपिटर होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति जीवन में मेगा वेल्थ और अपार धन संपदा को पा ही लेगा, बल्कि इन सभी चार्ट्स में जिनकी हमने अभी बात की, बहुत से राजयोग और धन योग हैं। और परमानेंट वेल्थ और लक को रिप्रेजेंट करने वाले जुपिटर ने रेट्रोग्रेड स्थिति में पॉजिटिव वे में काम करते हुए अपने कई गुना अधिक एनर्जी फ्लो से मनी और वेल्थ को मल्टीप्लाई कर इन व्यक्तियों को मेगा वेल्थ पाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।